तो सबसे पहले तो जरा ये समझाइए कि कौन कौन से 10 आसन होने हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं कर सकती हैं, जैसे रोजाना मीनाक्षी कर रही हैं, और किन किन आसनों से बचने की जरूरत है, ये बताना बहुत अहम है। एक तो देखो, आगे झुकने वाला आसन कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, मंडूक आसन, कपाल भाती, इनसे भी बचना चाहिए। शीर्षासन या सर्वांगासन, अभी सर्वांगासन, अर्ध सर्वांगासन उसको कहते हैं, उसको तो मीनाक्षी जी अभी भी कर रही हैं। माने सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो मीनाक्षी जी हैं, जो 9वें महीने में प्रवेश कर गई हैं और अभी तक भी सर्वांगासन और शीर्षासन आदि कर पा रही हैं। और ये, चलो खड़ी हो जाओ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन तो बहुत अच्छे से कर ले रही है। और सूर्य नमस्कार भी थोड़ा बहुत चेंज करके कंफर्ट के हिसाब से उसको अभी भी 9वें मंथ में प्रवेश करके भी थोड़ा थोड़ा कर लो आप भी मीनाक्षी जी, तो लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा। और इस दरमियान जो है खुश रहें, गायत्री ओंकार का जप करें, शास्त्रों का पाठ करें, जैसे जिसका मत पंथ संप्रदाय है, गुरु ग्रंथ साहब का, भगवत गीता का, पुराणों का, वेद दर्शन उपनिषदों का, कुरान का, बाइबल का, जैसे होता है एक जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, ऐसे शास्त्रों का पाठ करें। ऐसे भी पूजा पाठ, अनुलोम विलोम, गायत्री ओंकार के ध्यान के साथ करें। और जो है, जैसे मैंने कहा, ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और सूर्य नमस्कार भी जब ऐसे करते हैं, मैंने यहाँ तो लाइव मीनाक्षी जी को देखा ही है, ऐसे सैकड़ों बेटियों को 9वें महीने तक सूर्य नमस्कार कराया। अब जैसे इस पोज में दिक्कत आएगी तो इस पोज में थोड़ा ऐसे कर ले, ऐसे कर लिया, और ये पोज फिर पूरा हो जाता है। फिर इस वाले पोज को थोड़ा बस इतना ही कर लिया, इसमें ज्यादा नीचे ना जाएं, और बस ऐसे ही फिर ऐसे कर लिया, इतना कर ले। अब इतने जाने में तो थोड़ा सा कष्ट होता है ना, तो जितना बन पाए उतना करने से मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं। और गर्भ में पल रहे बच्चे को आरोग्य अच्छा मिलता है, माने माँ का पूरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसके आहार का, विचार अच्छा का, स्वामी वाणी जी, का, व्यवहार का, कई स्वभाव लोग का, मुझसे ये आचरण। पूछते हैं कि जब इसलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा आगे झुकने वाले आसनों से बचना चाहिए, लेकिन हर महिला का शरीर, जैसे हर योगी का शरीर, उसकी बॉडी की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसके अनुरूप अपने आप को समझते हुए हर आसन करना कितना महत्वपूर्ण है, और सूर्य नमस्कार में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। जैसे जो आप सूर्य नमस्कार सिखाते हैं उसमें हम दोनों पाँव को पहले ज्वाइन करके किया करते थे, मतलब मैं तो करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों पाँव को ज्वाइन करके करना मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा सा गैप लेकर और फिर मैं नीचे की तरफ झुकती हूँ तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं। तो इसको तो आप लाइव एग्जांपल है, जैसे पैरों में थोड़ा सा अंतर आ गया, ऐसे हाथ भी पीछे जाएंगे तो थोड़ा हाथों में भी पूरा अंतर आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी कि हाथ ऐसे, और ऐसे भी रखे तो ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे किया। फिर जब आगे झुकते हैं तो इतना ही झुक गए, फिर ऐसे इस तरह से इतना ही रखा ऐसे, और जब फिर पैर पीछे चले जाते हैं तो इतना झुक गए। इसमें पर्वतासन में, फिर साष्टांग आसन में इतने ही झुक गए बस, और फिर ऐसे उठ गए भुजंगासन में। तो इतने से ही थोड़े थोड़े करेक्शन लेने से मूवमेंट्स में अपने आप एक बहुत अच्छा रिदम आ जाता है। और ये ऐसे पूरा हथेलियां ऐसे टिकाने की जरूरत नहीं, उसमें तो हाथ इतने ही आ जाए आगे, इतना ही बहुत है, और इसमें इतना तो पैरों में, हाथों में, मूवमेंट्स में, पेट पीठ में, सब जगह थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। फिर जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन है, उसको बलपूर्वक नहीं करना, सहजम कर्म कौन्तेय, जो भगवत गीता में कहा, सहज योग, सहज कर्म, सहज योगासन, सहज प्राणायाम, सहज समाधि, संतो सहज समाधि भली।
कबीर साहब कहते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन में इतना जरूरी थोड़ी है कि हाथ नीचे तक आए, ऐसे ना ला करके हाथ को ऐसे घुटने तक ले आए, इतना ही कर लिया। और ये कोणासन में ऐसे ऐसे, फिर थोड़ी स्थिरता तो बनाए रख सकते हैं, थोड़ा बैलेंस, आपका तो बहुत अच्छा बैलेंस है। वृक्षासन में एकाग्रता बढ़ती है, प्राण शक्ति प्रबल होती है, और श्वास को अंदर भर के जितना ज्यादा गहरे श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं। अब जैसे त्रिकोणासन में इतना ना कर पाए तो ऐसे हाथ रखें ना, यहीं तक हाथ रखें, ऐसे रखें, इतना ही कर लें। तो जरूर छोड़िए ऐसे क्रॉस करके, क्योंकि अब आपको बच्चे को भी आराम भी देना और व्यायाम भी देना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति में, योग में, कर्म योग में, अभ्युदय में, निश्रेयस में, कर्म में, निष्कर्म में एक संतुलन बनाना पड़ता है। खैर, सूक्ष्म व्यायाम है जैसे, तो ये तो बहुत इजी है, इसको भी लंबे लंबे श्वासों के साथ किया। जितना ज्यादा लंबे श्वास लेंगे उतना ही ज्यादा बच्चे के ब्रेन का अधिक विकास होगा, क्योंकि पूरी बॉडी की जरूरत रहती है ऑक्सीजन। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करें। और प्राणायाम में कपालभाति, बाह्य प्राणायाम तो कर ही नहीं सकते, बाकी शेष भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, आभ्यंतर प्राणायाम में भी 20 सेकंड से ज्यादा ना रोके, क्योंकि आपके भीतर बढ़ रहे बच्चे को ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए ना। तो 15-20 सेकंड से ज्यादा ब्रेथ को अंदर होल्ड ना करें किसी भी एक और सवाल स्वामी योग जी, में। जैसे हम और बैठते हैं इस सर्वांगासन, आसन में, हलासन में, वज्रासन उसमें भी में, जी मैं, क्योंकि आप वज्रासन में बैठे हैं इसलिए मुझे लगा इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ लूं। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन उतना ज्यादा तेजी से नहीं हो पाता, और कई सारी प्रेग्नेंट महिलाओं से जब मैं बात करती हूँ तो कॉमन परेशानी उनको ये होती है कि उनके बहुत जल्दी पाँव में झंझनाहट महसूस होने लगती है, किसी को क्रैम्प की दिक्कत हो जाती है, किसी को स्वेलिंग की दिक्कत हो जाती है। तो स्वामी जी, वज्रासन में कितनी देर बैठा जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर सुखासन में, या अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरीके से अगर पालती मार ली जा रही है तो क्या ये भी ठीक है या नहीं? तो देखो, ये अपने अपने वात पित्त कफ प्रकृति के प्राधान्य पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जिसको थोड़ा सा कम सर्कुलेशन होता है, थोड़ा एलोवेरा पी लिया करें। एलोवेरा और सहजना, एलोवेरा का और सहजने का रस पीने से क्रैम्प्स नहीं आते। ये विटामिन जो बी पूरा एक की जो श्रेणी है, तो वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। और दूसरा, उससे क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे, वात के कारण से आते हैं क्रैम्प्स। और विटामिन बी का पूरा जो रेंज है उसकी डेफिशिएंसी से आती है। तो एलोवेरा और सहजने के पत्तों का रस पीने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और थोड़ा सा यदि शतावर, थोड़ी मात्रा में शतावर का भी सेवन कर लेते, उससे भी वात के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। तो सूक्ष्म व्यायाम आराम आराम से करें। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो इनका तो और ध्यान रखना होगा। जैसे ऐसे बैठ करके करने वाले तो काफी आसन थोड़े थोड़े, अब जैसे पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते, लेकिन जो है एक पाद पश्चिमोत्तानासन एक पैर से कर सकते हैं, या जो है थोड़ा सा साइड में झुक सकते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड में। तो जितना जो झुक सके, इसको हमारे यहाँ पश्चिम विश्राम आसन भी कहा जाता है। एक पैर ऐसे मोड़ लिया बाहर की तरफ, दूसरा पैर ऐसे मोड़ लिया, और इसमें जितना ऐसे थोड़ा साइड में झुक सके, ऐसे इतना ही झुक लिया। इस साइड में भी ऐसे ही इस तरह से झुक लिया। तो जितने आसानी से कर सकें इतने पॉजेज को कर लेना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन से लेकर के जो भी कठिन आसन है उनको तो अवॉइड करना ही होगा, लेकिन जैसे उष्ट्रासन है, या अब इसको तो थोड़ा सा घुटनों में, पंजों में फासला करके इजीली किया ही जाता है, नहीं तो अर्धउष्ट्रासन कर लेते। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, पाए उतना सूक्ष्म व्यायाम, इससे माँ और